9 टारगेट्स इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने वो चुने थे, उन पर कार्रवाई की। शहबाज शरीफ ने जिनमें से 5 जगहों पर कार्रवाई की बात की पुष्टि खुद कर दी। उन्होंने कहा कि 5 जगहों पर स्ट्राइक्स इंडियन फोर्सेस ने किए हैं। पाकिस्तान का एक एयरफोर्स का जेट पुलवामा के पास क्रैश हुआ है, उसको शूट डाउन किया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने। ये एक और बड़ी खबर है। और एलओसी पर इस वक्त जबरदस्त गोलाबारी चल रही है, पाकिस्तान ने जिसे शुरू किया और भारत की सेनाओं ने इसका जवाब दिया। सौरभ, जनरल स्थान से ये समझ लेते हैं कि ये जो जब हम कहते हैं कि भारत की जमीन से अटैक किया, इसका मतलब कि हमने एयर स्पेस वायलेशन नहीं किया? नहीं, एयर स्पेस वायलेशन होता है क्योंकि जब भी आपका कोई भी प्रोजेक्टाइल या कोई भी गोला एक बार जब उनके एयर स्पेस में चला जाता है तो एयर स्पेस वायलेशन तो माना जाएगा। लेकिन ये तो जानबूझकर किया है हम लोगों ने। जब टारगेट किया है तो टारगेट के लिए उसको टारगेट करने के लिए जो प्रोजेक्टाइल है वो तो गया ही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जो बहुत सारे चैनल है वो एक प्रोपेगेंडा चला रहा है कि 2 रफाल विमान थे, भारत के एयरक्राफ्ट थे, जिनको मार गिराया। इससे ये तो साबित हो गया कि ऐसी घटना तो होने की कोई संभावना नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई संभावना नहीं है। ये स्टैंड ऑफ अटैक है, हमारा कुछ भी पाकिस्तान में नहीं गया है। और मैं आपके चैनल से सबको बताना चाहूँगा कि अभी से पाकिस्तान दुनिया भर के प्रोपेगेंडा शुरू करेगा। भारत ने जिस जिम्मेवारी से जवाब दिया है और उस जिम्मेवारी से ये भी ध्यान में रखते हुए दिया हुआ है कि हम अपनी तरफ से एस्केलेट नहीं करेंगे, वो एस्केलेट करेंगे तो उसका जवाब हम देंगे और उस एस्केलेशन की जिम्मेवारी पूरी की पूरी पाकिस्तान के ऊपर होगी। भारत का कुछ भी वहां पर क्रॉस नहीं हुआ है। तो जो अगर कोई दिखा रहा है कि हमारा रफेल मारा गया या भारत का कोई सैनिक मारा गया या उनके सिविलियंस को मारा गया, ये सारी की सारी गलत खबरें हैं। जितने भी टारगेट हैं वो पिन पॉइंट टारगेट हैं, वो सारे के सारे वही टारगेट हैं जो बहुत समय से कंफर्म्ड और रिकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि ये टेरर कैंप्स हैं और सिर्फ टेरर कैंप्स को ही टारगेट किया गया है। उसके बाद अगर वो एस्केलेशन करते हैं और वो इस कार्रवाई को और मिलिट्री टारगेट चुनकर अगर वो इस लड़ाई को मिलिट्री की तरफ ले जाते हैं तो भारत उसका जवाब देने के लिए तैयार है। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से एक और डिटेल स्टेटमेंट जो है वो जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है पाकिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स इंडियाज ब्लेटेंट एग्रेशन। और उसमें लिखा है, इन एन अनप्रोवोक्ड एंड ब्लेटेंट एक्ट ऑफ वॉर, इंडियन एयरफोर्स व्हाइल रिमेनिंग विद इन इंडियन एयर स्पेस हैज वायलेटेड पाकिस्तान सोवेरेनिटी यूजिंग स्टैंड ऑफ वेपन्स। जो आप लोग जिक्र कर रहे थे, ये पाकिस्तान के ऑफिशियल स्टेटमेंट में आ गया है दैट India has violated Pakistan's airspace remaining inside Indian territory and has violated Pakistan's sovereignty। और टारगेट्स भी उन्होंने आगे लिखे कहां कहां हुआ है। इंटरनेशनल अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर इन मुरीद के एंड बहावलपुर, ये पाकिस्तान का स्टेटमेंट बता रहा है। एंड अक्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल इन कोटली मुजफ्फराबाद इन आजाद जम्मू एंड कश्मीर, जिसको वो कहते हैं, जिसे हम पीओके कहते हैं। तो पीओके के 2 बातें कंफर्म हैं सौरभ। एक तो जो भारत ने कहा वो पाकिस्तान ने उसको कंफर्म कर दिया कि इन जगहों पर अटैक हुए। और दर्शकों को एक बात समझनी चाहिए कि भारत ने जो आतंकवादी कैंप थे उनको टारगेट करके हमला किया है, कहीं सिविलियंस पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान के किसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर हमला नहीं किया, पाकिस्तान के खिलाफ कोई युद्ध डिक्लेयर नहीं किया। जो आतंकवादी कैंप थे जहां से आतंकवाद पनपता था वहां हमले किए, क्योंकि उन्होंने भारत की आत्मा पर हमला किया था। जी, पाकिस्तान जो ये धमकी भी दे रहा है कि पाकिस्तान जो है इसका जवाब देगा। पाकिस्तान रिजर्व्स द राइट टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली एट टाइम एंड प्लेस ऑफ इट्स चूजिंग। तो पाकिस्तान ये गीदड़ फबकी दे रहा है कि वो इसका जवाब देगा अपने वक्त और जगह पर। इसका जवाब पाकिस्तान की तरफ से दिया जाएगा, लेकिन वो साफ में इसको एक्ट ऑफ वॉर कह रहा है। पर अब पाकिस्तान मान रहा है भारत ने जंग की शुरुआत कर दी है, और भारत उसी दिन से इसे जंग की शुरुआत मान रहा है जब आतंकवादी हमला हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि लश्कर के ठिकानों पर जो मिसाइल्स पड़ी हैं उनका भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना हमें ये बता रही है कि जितने भी आतंकवादी कैंप थे उन पर भारत ने स्ट्राइक किया है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और अभी अभी जो शुभम द्विवेदी के पिता बात कह रहे थे, उनका एक एक शब्द, उनकी एक एक बात पूरे देश की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती है। पूरा देश चाहता था उन आतंकवादियों को नेस्तनाबूद किया जाए जिन्होंने पहलगाम में बेगुनाह मासूम लोगों को निशाना बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिला देंगे, और हमारी फौज ने करके दिखाया है, और फौज का अभिनंदन है, सलाम है। और मेरी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया। प्रधानमंत्री आवास में बैठकर ऑपरेशन का लाइव अपडेट उन्होंने लिया,
और इस वक्त पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल्स में दावा किया गया कि बहावलपुर के जैश के कैंप में भारत की बमबारी से कम 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। ये बड़ी खबर है। पाकिस्तान ने कंफर्म किया है कि 30 दहशतगर्द मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर इंडियन आर्मी, नेवी और इंडियन फोर्स का कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन था। तीनों सेनाओं ने मिलकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। हमने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, भारत की जमीन से पाकिस्तान में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाया। आतंकी अड्डों को कोऑर्डिनेट करने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमारे जो इंफॉर्मेशन दी थी उसका इस्तेमाल हुआ, जिस पर हमारे एयरफोर्स ने सटीक निशाना लगाया।